कुछ करना था और क्या कुछ किया आज इलेक्शन कमीशन ने? ये मुझे बताइए, क्या अभी तक कौन सा मौसम रहा है ऐसा जम्मू कश्मीर के लिए जो रास आया हो सरकार को, और फिर इलेक्शन कमीशन बड़ी देर के बाद यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक ही मुद्दा उठाया कि जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत से दूर क्यों रखा जा रहा है, ये सवाल था। और उन्होंने जो जवाब दिया था, लग रहा था कि शायद कुछ होने वाला है, कुछ होगा। लेकिन मेरी राय पहले से ही रही है कि सरकार को अभी ऐसा कोई नजूमी मिला नहीं जो उनकी गिनती को पूरा करे या विश्वास दिलाए कि वोट के बगैर भी आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं। याद कीजिए आप, मैं अपने आवाम से मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, जिसको मैंने बार बार कहा वो डिसऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जिसने हमारी रियासत को तोड़ा, डाउन साइज किया, और इसके अलावा डीलिमिटेशन के नाम पर पूरा ढांचा तितर बितर कर दिया। वो ऐसे कि डीलिमिटेशन हर जगह उसका अपना एक्ट है और उसकी बुनियाद है सेंसस। सेंसस के आधार पर नई हदबंदी होती है असम्बली की, पार्लियामेंट की। 2011 है हमारा असम्बली का, और 2011 की असम्बली वो जो सेंसस है उसके मुताबिक कश्मीर रीजन की आबादी ज़्यादा है, जम्मू की कम है। आज आप देख लीजिए कि जम्मू की 44% आबादी है और 48% शेयर मिला है उनको। ऐसा करने के बावजूद 7 सीटें का इजाफा हुआ और 6 जम्मू को, और वो भी उन मनपसंद कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, इलाके में जहां उनको लगता है कि वो जीत जाएंगे। फिर भी गिनती पूरी नहीं हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई थी तो होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि डीलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड, ये क्रोनोलॉजी उन्होंने बताई जिसका तज़किरा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने उस मीटिंग में किया। मेरा ये सवाल है, इस क्रोनोलॉजी में आपने काफ़ी उर्सा लगा दिया डीलिमिटेशन के नाम पर तितर बितर करने में, सीटों का इजाफा मनमानी ढंग से करने में। उसके बाद क्या कभी मौका नहीं था, क्या पार्लियामेंट का सेशन नहीं हुआ जो आप और सीटें बढ़ाते और सीटें क्या बता दी, नॉमिनेशन करके। और नॉमिनेशन क्या है? जम्मू खित्ते में रहने वाले लोगों के लिए, कश्मीर के लिए नहीं। अगेन मेरी नज़र में ये पूरा एक्सरसाइज डीलिमिटेशन से लेकर नॉमिनेशन तक अपने नंबर को बढ़ाने की एक कोशिश रही है बीजेपी की तरफ से। तब भी इलेक्शन कमीशन को यकीन नहीं है। शायद इलेक्शन कमीशन को यकीन हो भी, लेकिन सरकार को यकीन नहीं है, और इसी वजह से ये मौसम रास नहीं आता। और फिर मुझे ये लगा आज जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब असम्बली का चुनाव और पार्लियामेंट का चुनाव, वहाँ कुछ कैंडिडेट्स को और सिक्योरिटी देने का सवाल। मेरा एक सवाल है, कल अगर पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव होता है तो क्या वहाँ कैंपेनर्स नहीं होंगे, सिर्फ एक कैंडिडेट होगा? पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो कैंपेन कर लेंगे, उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल है। उसी के साथ वो असेंबली के उम्मीदवार भी बन सकते थे। ये लॉजिक, ये दलील हज़म होने